आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 एक दिन की पाठशाला। इसका पहला भाग आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उन कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे। आशा है आप सबने उनको अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा और अब आप तैयार होंगे अगला भाग पढ़ने के लिए। हमने इसके पहले भाग में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आरिफ और सलीम दो भाई होते हैं। घर वाले उनको तरह तरह से रोक टोक करते हैं, उन्हें हर बात में जो है टोका टिप्पणी होती है और जो है उनको जो चीज वो करना चाहते हैं वो चीज वह नहीं देते हैं। तो दोनों बच्चे दिन भर सोचते रहते हैं कि क्या उपाय किया जाए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता से दरख्वास्त की जाए, अपने पिता से इस विषय में बोला जाए कि एक दिन के लिए आप हमको जो है बड़ों के सारे अधिकार दे दीजिए और जो बड़े हैं वह हमारा कहना माने। तो उस दिन उसके पिताजी मान गए और उनको एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार दे दिए और जो बड़े थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो उनका कहना मानेंगे। अब आप देखिए पिछले भाग में हमने पढ़ा था, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जब अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हुए, सेब नहीं, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। वह ऐसा जब कहते हैं क्योंकि आज उनको एक दिन की बादशाहत मिल चुकी है। वह जो है कभी अम्मी को डांटते हैं क्योंकि उनने अम्मी को सुबह होने से पहले उनको झकझोर दिया, जल्दी से उनको उठा दिया कि आप जो खाना बनाइए। और फिर उसके बाद उनके अब्बा की जब बारी आई, फिर उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आपके कपड़े कितने गंदे हुए हैं, कल ही आपने जो है आपको कपड़े दिए थे और आपने इतनी जल्दी गंदे कर दिए हैं, आपके लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। बहुत डांटने लगे जैसे पहले उनको उनके अब्बा डांटा करते थे। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जैसे उन दोनों बच्चों ने कहा तो उनके जो पिता अब्बा उनका जो है हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। बच्चों, इसमें जो ये शब्द हैं ये उर्दू भाषा के आए हैं क्योंकि ये जो पाठ है यह जो है उर्दू में ही लिखा गया था और जो पाठ की जो लेखिका है वो है जिलानी बानो। इनका हिंदी में अनुवाद किया है लक्ष्मीचंद्र गुप्त ने। ठीक है, क्योंकि इसमें यह पाठ उर्दू में लिखा गया है तो इसमें जो है बहुत सारे शब्द जो है वो उर्दू भाषा के हैं। मैं उनके अर्थ भी आपको समझाते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। जैसे जो है उनको पहले तो उनकी बातों को देख करके सुन करके हंसी आई, लेकिन वह जब बाद में उन्होंने अपने कपड़े देखे तो उनको भी वो भी शर्मिंदा हो गए, उनको भी शर्म आने लगी। हाँ, बच्चे सही तो कह रहे हैं, मैंने कपड़े कितने गंदे बना लिए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अपना, अब्बा फौरन ऑफिस चाहिए, 10 बज गए। और थोड़ी देर बाद जब उनके अब्बा अपनी गजल जो है अपने दोस्तों को सुना रहे थे, ठीक है, गजल वो एक टाइप का गीत होता है जिसमें जो है उर्दू के ज्यादातर जो है शब्द होते हैं और उनके अब्बा उनको जो है सुना रहे थे अपने दोस्तों को। लहक लहक के मतलब बड़े मजे से बड़े चाव से जो है सुना रहे थे। इतने में जो है किसने डांट दिया, आरिफ थे कि बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस चाहिए, 10 बज गए। उसने कहा बस कीजिए, आप जो है अब आप अपना ये गजल सुनाना बंद कीजिए, ऑफिस का टाइम हो गया है और तुरंत अपने ऑफिस जाइए। चुप चुप, अब्बा डांटते डांटते रुके, बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ बोलिए। यानी कि वो डांटना चाहते थे, वो उसको चुप कहना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें याद आया कि आज तो इनको मैंने अधिकार दे रखे हैं, आज तो मैंने इनको जो है एक दिन के लिए बादशाहत दे रखी है, यह मुझे अब नहीं बोलना है। तो वह समझ गए और फिर वह चुप हो गए। ठीक है, और जो है बिना गजल सुनाए ही वह आरिफ के साथ बोलिए, मतलब वो जो ऑफिस में चल दिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। जब वो ऑफिस को जा रहे थे तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी से कहा कि रजिया मुझे जरा 5 रुपए देना।
अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आलिफ ने तुरंत अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। जैसे जो है उनके अब्बा जो है किसको, आरिफ को कहते थे, जैसे वो बच्चे जाते थे जैसे चवन्नी मांगते थे तो वह कहते थे कि चवन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो तुम्हारे पास है ही। ऐसे जो है आरिफ ने जब 5 रुपए मांगे तो आरिफ ने उनको तुरंत करके मतलब गुस्से में आकर के टोक दिया कि 5 रुपए का क्या करोगे, कार में पेट्रोल तो है ही है, तो फिर आपको क्या चाहिए। जैसे वह बच्चों को जैसे जैसे जिस तरीके से वो डांटते थे उसी का वो जो है नकल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, खानसामा मतलब रसोईया आया और जो है वह उनकी अम्मी से बोल देगा कि बेगम साहिबा आज क्या पकेगा। बेगम मतलब मैडम, ठीक है। आलू गोश्त कबाब मिर्ची का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। जो उनकी अम्मी थी उन्होंने अपनी आदत के अनुसार वो बोली क्या, आलू गोश्त कबाब मिर्ची का सालन। और वो जो ऐसे से कहने लगे अपनी आदत के अनुसार, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। यानी कि आज जो है अम्मी ने जो है जो पहले वह जो है जैसे जो बच्चे कहते थे कि हमें ये खाना है तो वह जो उनकी अम्मी क्या कहती थी, नहीं आज ये नहीं बनेगा ये बनेगा। तो वैसे जो है सलीम ने कहते हैं कि नहीं आज ये सब चीजें नहीं बनेंगी, आज जो हम कहेंगे वो बनेंगी। तो देखिए क्या बनेगा, आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। और जो है जब उन्होंने कहा कि आज गुलाब जामुन खीर और जो है क्या पकाओ, हलवा पकाओ, तो बच्चों वह अम्मी जो है वह अपने आप को रोक नहीं पाई। यानी कि वह जो है सब्र नहीं कर पाई, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले कि इन मीठी मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। जैसे हम लोग सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। बच्चे बोले जैसे हम लोग जो है मिर्च के सालन मतलब शोरबा, यानी कि वो जो है कूट करके जो मतलब मिर्च को पीस करके जो बनाया जाता है, जैसे हम रोज उसके साथ खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। वो दादी तो सूर के मारे दिमाग गिलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथ से सिर थाम कर कहा। और जो है उनकी दादी ने जो है किसी के साथ जो है बातचीत कर रही थी, तो मैं कर रही थी। तो इतने में जो है आरिफ बोला वो ये दादी तो शोर के मारे सिर पिला दे रहे। जैसे उनकी दादी कहती थी ना कि इनको जो है बाहर हटाइए, ये जो है मेरा दिमाग खा दे रहे हैं, वैसे ही जो है उनकी निकल करने लगे कि ये दादी तो शोर के मारे हमारा सिर खाई दे रही है। और आरिफ ने दीदी की तरह दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा, दादी की तरह। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून का घुट भी करेगी। यानी कि जब दादी ने यह सुना तो उन्हें जो है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि आज ये बच्चे जो मेरे पीछे जो हाथ धो के पड़ गए। हाथ धो के मतलब मेरे पीछे पड़ गए, छोड़ ही नहीं रहे हैं। और जो है जब उनके अब्बा ने समझाया कि उन्होंने अपनी अम्मी से कहा, यानी कि उनकी दादी से कहा कि आज इनको एक दिन के लिए बाहर साथ मिली हुई है, यानी कि यह एक दिन के लिए जो है इनको अधिकार दे रहे हैं। अम्मी आप कुछ मत कहो, जो ये कहते हैं ऐसा कर लो। तो वो जो है खून का घूट भी कर रहेगी, मतलब वो जो है गुस्से को अपना मार करके जो अपनी बात को कहना चाहते उसको दबा करके वो जो है रह गई। ठीक है, वो जो कुछ नहीं कर पाई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। दलान मतलब बरामदा, यानी कि जिस समय कॉलेज का वक्त हो गया, जो उनके बड़े भाई थे जो कॉलेज में पढ़ते थे वो अपनी सफेद कमीज पहन करके जा रहे थे और जो है उन दोनों से बचते हुए वह बरामदे में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि आज मैं शाम को देर से आऊंगा क्योंकि आज मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। आंखें निकाल कर मतलब गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके, ठीक है, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटे में गुम रहते हैं आप। वो बोले कि आपके जो है एग्जाम होने वाले हैं और आप जो है हमेशा जो है सैर सपाटे मतलब घूमने में दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है फिल्म जाने की। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग गए, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। यानी कि पहले तो उनके जो है उनको गुस्सा आया कि छोटे बच्चे आमले डांटने लगे, तो जैसे वो मारने के लिए गए तो उनको याद आ गया कि आज तो इनको अधिकार दे गए हैं। तो वो जो मुस्कुरा दे और जो है बोले हुजूर आली मतलब हुजूर, दोस्तों के साथ खास
खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आज हम दोस्तों के पहले वादा कर चुके हैं, इसलिए जो है आज हमको वहां जाने की इजाजत दे दी जाए। वरना करे बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज खोलकर अखबार देखने लगा। और उसने जो है बिल्कुल लापरवाही से कहा, बिल्कुल मैं एक बार कह दिया ना, मना कर दिया। और वो बैठा और सोफे पे बैठ करके दराज से अखबार निकाल करके पढ़ने लग गया। ठीक है, उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाड़ से कॉलेज जा रही थी। उसी समय आपा मतलब बड़ी बहन दीदी अपने कमरे से निकली। एक निहायत का मतलब बहुत अधिक भारी, ठीक है, बहुत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाड़ से कॉलेज जा रहे, मतलब वो जो है बड़े ठाड़ से साड़ी पहन करके कॉलेज जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। और सलीम ने जो उनको देखा, आप मुआयना करना मतलब ध्यान से देखना, ठीक है। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी, गारत मतलब खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वो सफेद वायर वाली साड़ी, बोले इतनी भारी साड़ी ये नहीं पहन के जाएंगे यार, यह जो है शाम तक आप जो है गारत मतलब खराब करके लाएंगे, बर्बाद करके लाएंगे, इसको जो है आप इसको बदले और जो है दूसरी साड़ी पहन के जाइए सफेद वाली। अच्छा बहुत बढ़ चुके हैं, आप चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिग्नल दुरुस्त की और उन्होंने कहा अच्छा आप तो मुझे बहुत धोखा दे चुके हो। उसको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो चिढ़ गई, बोली आज जो है हमारे स्कूल में फंक्शन है और जो है अपनी साड़ी की जो सिग्नल जो सिलबट्टा होती है उसको ठीक करते हुए वह बोली। ठीक है, अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं, देखने बोला मैं सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गए। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। वह अपनी नकल को सुन करके उन दोनों बच्चों से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि वह हमेशा जो है ऐसा ही करती, जब वो नई शर्ट पहन के जाते थे तो वह उसको उतरवा करके उनकी पुरानी गारत मतलब गंदी जो शर्ट हो चुकी थी उसको पहनवाया करते थे। ठीक है, लेकिन आज उसको जो है ख्याल आया कि इनको इन बच्चों को कैसा लगता होगा, क्योंकि जब मैं अच्छी साड़ी पहन के जा रही हूँ तो ये मुझे रोक रहे हैं, तो ऐसा ही इन बच्चों को भी तो लगता होगा, इनका भी तो मन करता होगा अच्छी साड़ियाँ अच्छे कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। और दूसरे दिन जब सलीम की आंखें खुली तो जो है जो आपा जो उनकी दीदी थी वो जो है नाश्ता की मेज में उन दोनों बच्चों के लिए जो है नाश्ता सजा रही थी और उनका इंतजार कर रही। अम्मा खान पाशा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। वह जो है उनको हुक्म दे रही थी खाने के साथ जो है एक मीठी चीज भी जरूर पकाया करो। किसको, रसोइये को कही थी। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो बच्चों अब जो है उनको क्योंकि पता चल गया जो हम इनके साथ इतनी पाबंदियां करते हैं, जो हम तरह तरह की इनके साथ जो है जो इनको अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे काम हम करते हैं, जब वही बात जो है उनके साथ हुई तो बच्चों कहते हैं घायल की गति घायल जाने कह भी घायल हो, यानी कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं यदि वो हमारे साथ किया जाए तो तब हमें पता चलता है कि दूसरे को कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा है। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि हमें जो है दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है। इसमें जो है जब बाद में उन सारे जो बड़े लोग होते हैं घर के, जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि हमें जो है बच्चों के साथ हम ज्यादती करते थे, हम जो है उनको जो चीज़ जरूरी नहीं थी उसके लिए भी करने के लिए उनको करते थे, तो तब जो उन्हें समझ में आए और अगले दिन से उन्होंने कहा कि सब ठीक हो गया और उनको जो है समय पर क्या क्या मिलने लगा, उनको जो है खाने के साथ मीठा मिलने लगा। और जो उनकी अम्मी थी उन्होंने जो है रसोइये को बोला था कि आप जो है खाने में एक जो मिठाई बनाए, और अब जब बोलने लगे जब आप स्कूल में जाते हैं तो इनकी जेब में एक चवन्नी भी डाल रहे हैं, क्या है जो है बच्चे ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनकी दीदी थी, दीदी भी को भी समझ में आ गया कि जब बच्चे नए पहनना चाहते हैं तो उनको जो है नए कपड़े खुलवा करके पुराने कपड़े जो मैं पहनाती थी तो जो उनको अपनी बात पर जो है वो बहुत
ज़्यादा शर्मिंदा हुई। दूसरे दिन उनका घर का माहौल बदल चुका था। ठीक है, तो बच्चों ये थी यह कहानी। इसके जो है PDF मैं आपको भेज दूंगा, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में करेगा। और कोई आपको पूछना होगा तो कल की जो हमारी गूगल मीट होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।